हाय फ्रेंड्स, वाई वार्ड हाउ आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने इंश्योरेंस के बारे में जाना था। कई बार हम सोचते हैं यार इंश्योरेंस ठीक है होता है, लेकिन व्हीकल इंश्योरेंस में फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, स्टैंडर्ड इंश्योरेंस, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस, ये है क्या यार? एक्चुअल में समझे तो सही अपन, है ये है क्या? कंफ्यूज हो जाते हैं यार, इसका तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, इसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के बारे में। चलिए जानते। तो सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी के बारे में। ये टर्म है इंश्योरेंस की। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्टी क्या होता है? फर्स्ट पार्टी होता है ओनर ऑफ व्हीकल। आपके पास कार है, आप उसके मालिक हैं, तो फर्स्ट पार्टी आपको कहेंगे। सेकंड पार्टी होती है जो बीमा कंपनी जो होती है, जिस कंपनी से आपने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया है, वो होता है सेकंड पार्टी। और थर्ड पार्टी अदर पर्सन को बोलते हैं। जैसे कोई भी स्ट्रीट पे पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, आपकी व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया तो वो थर्ड पार्टी कहलाएगा। थर्ड पर्सन को थर्ड पार्टी अपन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। अब किसी ने, मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको, आपने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, आपने करवा लिया। आप बिल्कुल आप सोच रहे हैं मन में, हाँ मेरा इंश्योरेंस है। अब होता क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में, आपका व्हीकल से अगर किसी व्हीकल, दूसरे व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया और इसमें आपके व्हीकल में भी कुछ डैमेज हो गया और उसके अदर पर्सन के व्हीकल में भी कुछ डैमेज हो गया, अदर पर्सन के कुछ चोटें भी लग गई, आपके भी चोटें लग गई, तो आपके पास अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, इस केस में क्या होगा कि जो अदर पर्सन है उसके व्हीकल में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपकी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। उसको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एक्सीडेंट हुआ है, उसके जो भी चोटें लगी हैं, वो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर देगी। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपको कोई भी कवर नहीं मिलेगा। इट मीन आपके व्हीकल में जो भी डैमेज हुए हैं उन पे आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। आपके व्हीकल को सही कराने के लिए इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम नहीं देगी और ना ही आपको मेडिकल कवर देगी। मेडिकल कवर मीन आपको जो भी नुकसान हुआ है, आपके शरीर में जो भी चोटें लगी हैं, उसमें कहीं भी आपका हेल्प नहीं करेगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी। अब हम जानते हैं दूसरे तरीके के इंश्योरेंस के बारे में, वो है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या स्टैंडर्ड इंश्योरेंस, जैसे हम बोलते हैं, दूसरा नाम है इसी का। तो इसमें क्या होता है, एक जैसा कि हम कॉम्प्रिहेंसिव नाम से हमें पता है, व्यापक जो होता है, मतलब एक तरह से सारा कुछ समेटे हुए। तो इसमें आपको इसको भी अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास व्हीकल है, आपने कॉम्प्रिहेंसिव या स्टैंडर्ड इंश्योरेंस करवा रखा है। आपके व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है, जो भी हमने लास्ट एग्जाम्पल में दिया था, उसमें दोनों को चोटें आती हैं, अदर पर्सन को भी और आपको भी, दोनों व्हीकलों में टूट फूट होती है, आपके में भी और उनके में भी। अब इस केस में क्या होता है, आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है तो उसको भी फायदा मिलेगा और आपको भी फायदा मिलेगा। आपको इसमें लीगल लायबिलिटी जो आपकी बनती है वो भी इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, और आपको जो भी इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो भी दोनों के इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, और जो भी आपके प्रॉपर्टी लॉसेज होते हैं, जैसे आपके कार में जो भी लॉसेज हुए वो भी कंपनी भरेगी। अब इस केस में क्या होता है कि ये थोड़ा सा उससे महंगा होता है, महंगा तो काफ़ी होता है उससे, लेकिन इसमें दोनों को कवर मिल जाता है, आपको भी मिल जाता है और उनको भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने फर्स्ट पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव या स्टैंडर्ड इंश्योरेंस के बारे में जाना। इन दोनों में बात आती है कवरेज की। कवरेज क्या होता है, कितना होता है, जो भी है कवरेज जो है ये पॉलिसी वाइज डिपेंड करता है। किसी में कुछ मिलता है, किसी में कुछ मिलता है। जो आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें आपको क्लियर मालूम चल जाएगा। जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उससे आप कॉन्टैक्ट करें, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या आपको कवर होता है, क्या क्या नहीं होता है। सबसे, और अपने इंडिया में ये कंपलसरी है व्हीकल इंश्योरेंस करवाना। जो अपने भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, उसमें कंपलसरी है अपन को करवाना। अगर हम नहीं करवाते हैं तो उसमें अपन फाइन या जुर्माना अपन को देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही मानना है कि आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है अपने लिए। और इंश्योरेंस करवाते समय फैक्ट्स जो भी हैं सारे सही दीजिए, गलत मत दीजिएगा। अगर गलत दोगे तो क्लेम करने में प्रॉब्लम आएगी, वो अपन को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो जो भी फैक्ट्स हैं, एड्रेस हैं, नाम है, ये बिल्कुल करेक्ट दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है। और जीरो डेप्थ इंश्योरेंस जो आजकल काफ़ी चल रहा है, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में जीरो डेप्थ इंश्योरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।